नमस्कार। रविवार 19 जुलाई 2026 के लिए पेश है देश दुनिया की खबरों का अग्रिम बुलेटिन। मेलबर्न में रविवार सुबह तापमान करीब 60 डिग्री और अधिकतम लगभग 16 डिग्री रहने का अनुमान है। ऊंचे बादलों के बीच धूप रहेगी और बारिश की संभावना कम है। सेंट्रल विक्टोरिया के लिए फ्रॉस्ट बॉर्निंग प्रभावी है। विंडम और मेल्टन में सुबह लगभग 5 से 7 डिग्री तथा अधिकतम 16 से 17 डिग्री रह सकता है। केसी, ग्रेटर डांडेनोंग और मोनाश में न्यूनतम करीब 5 से 7 और अधिकतम लगभग 16 डिग्री रहेगा। ह्यूम और विटलसी में सुबह 4 से 6 डिग्री की ठंड तथा कुछ स्थानों पर फ्रॉस्ट संभव है। मैरीबेक, ब्रिमबैंक और सिटी ऑफ मेलबर्न में न्यूनतम करीब 6 से 7 तथा अधिकतम लगभग 16 डिग्री रहेगा। राष्ट्रीय समाचारों में एल्बनीज गवर्नमेंट ने इस्लामोफोबिया पर स्पेशल एनवॉय आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट का जवाब जारी किया है। एजुकेशन टास्क फोर्स, एक्सपैंडेड पुलिस कम्युनिटी लिएजॉन टीम्स, मल्टीकल्चरल ग्रांट्स और मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। काउंटर टेररिज्म लॉज में प्रस्तावित बदलाव स्वीकार नहीं किए गए। जॉब रेडी ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी फंडिंग स्कीम समाप्त करने की मांग बढ़ी है। आलोचकों का कहना है कि कुछ ह्यूमैनिटीज डिग्रीज की स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन दुगने से अधिक होने से ग्रेजुएट्स के डेट और होम लोन कैपेसिटी पर असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स प्रीमेच्योर बेबीज के लिए आर्टिफिशियल प्लेसेंटा टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वूम जैसी कंडीशंस में अत्यधिक समय से पहले जन्मे बच्चों को ऑर्गन्स विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय देना है। राज्यों और क्षेत्रों की खबरों में विक्टोरिया में वाइल्ड लाइफ एजेंसीज और सिटीजन साइंटिस्ट्स H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के संभावित आगमन को देखते हुए कोस्टल बर्ड्स की निगरानी बढ़ा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के लिज़मोर में एक्टिविस्ट्स फ्लड प्लेन पर स्थित एक ऐतिहासिक मकान को डेमोलिशन से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वींसलैंड के कई रिमोट टाउन्स में बुचर शॉप्स बंद होने से रेजिडेंट्स को फ्रेश मीट और लोकल प्रोसेसिंग सर्विसेज तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। साउथ एडिलेड में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 8 महीनों में डिपार्टमेंट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के 20 से अधिक एम्प्लॉयज़ को स्टैंड डाउन किया गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में BHP के पोर्ट हेडलैंड वर्कर्स की इंडस्ट्रियल एक्शन के बाद बार्गेनिंग अगले सप्ताह फेयर वर्क कमीशन में जारी रहेगी। BHP ने स्ट्राइक के दौरान 7 शिप्स लोड किए। टस्मेनिया में एक्सपर्ट्स ने लिबर्टी बे बेल मेंटर स्मेल्टर की रेमेडिएशन लागत लगभग $200 मिलियन तक पहुंचने की संभावना जताई है। नॉर्दर्न टेरिटरी हेल्थ ने डार्विन के कैसवेरिना प्लाजा क्लिनिक बिल्डिंग में वर्षों से मोल्ड होने की बात स्वीकार की है। स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी रेगुलेटर ने हिगिन्स स्थित एज अर्ली लर्निंग चाइल्ड केयर सेंटर बंद करने का आदेश दिया है। अब फिजी की खबरें। फिजी और चीन ने मिलिट्री एजुकेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग तथा डिजास्टर रिस्पांस में डिफेंस कोऑपरेशन गहरा करने की बात कही है। फिजी गवर्नमेंट ने साथ ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्वतंत्र बताया है। बा में $25 मिलियन फिजी रेस कोर्स होटल्स एंड अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की उम्मीद है। कौया सेटलमेंट के लगभग 194 रेजिडेंट्स को मेडिकल सर्विसेज पैसिफिक के 4 दिवसीय आउटरीच प्रोग्राम में फ्री हेल्थ सर्विसेज दी गई। कंज्यूमर काउंसिल ने सुपरमार्केट्स को चेतावनी दी है कि कस्टमर्स को शुगर खरीदने के लिए अन्य ग्रोसरीज लेने पर मजबूर करना कंडीशनल सेलिंग है। फिजी स्पोर्ट्स में जूनियर बुला बॉयज ने पपुआ न्यू गिनी को 3-0 से हराकर OFC अंडर 16 मेंस चैंपियनशिप के ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ड्रुआ वुमेन ने क्वींसलैंड रेड्स को 31-5 से हराकर सुपर रग्बी वुमेन्स फाइनल बनाया। फिजी पहली बार फाइनल की मेजबानी करेगा। मैच अगले शनिवार दोपहर 1 बजे बा के 4R स्टेडियम गोविंद पार्क में होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग में लबासा और सुवा का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। फ्लाइंग पिजियन स्कॉटलैंड के विरुद्ध नेशंस चैंपियनशिप पूल मैच खेल रहे हैं। फाइनल स्कोर, कार्ड्स, इंजरीज और स्टैंडिंग्स रविवार सुबह ऑफिशियल मैच रिकॉर्ड से जोड़े जाएंगे। भारत में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर पेलोड्स को लगभग 450 किलोमीटर ऑर्बिट में स्थापित किया। ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। जून रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% पहुंची, जो रिजर्व बैंक के 4% टारगेट से ऊपर है। इंडिया ने डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी 8.5 से बढ़ाकर 15.5 रुपीस और एविएशन फ्यूल ड्यूटी 7.5 से 14.5 रुपीस प्रति लीटर कर दी है। पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी 2.5 रुपीस की गई है। इंडिया और अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएशंस में एग्रीकल्चर, टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। भारतीय खेलों में इंग्लैंड ने कार्डिफ में इंडिया को 4 विकेट से हराकर मेंस ODI सीरीज 1-1 से बराबर की। जो रूट 99 रन्स पर नाबाद रहे। निर्णायक मैच रविवार को लॉर्ड्स में होगा।
इंडिया विमेन ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। क्रांति गौड़ ने दूसरी इनिंग्स में 5 for 37 लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को इकोनॉमिक रिकवरी का प्रमुख रास्ता बताया है। सिंध में इंटरवेंशन के बाद व्हीट का होलसेल भाव लगभग 11,800 से घटकर 10,800 पाकिस्तानी रुपीस प्रति 100 किलोग्राम्स बताया गया। नेपाल ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करने से पहले ड्राफ्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं। इसका उद्देश्य इंपोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंस कम करना है। पूर्व फुटबॉलर आशीष राय की सीरियस इंजरी और ट्रीटमेंट फंडिंग डिफिकल्टीज ने नेपाल में एथलीट वेलफेयर पर बहस बढ़ाई है। श्रीलंका ने याला सीजन पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए 6 बिलियन रुपीस और स्मॉल और मीडियम राइस मिल्स के लोन्स के लिए 10 बिलियन रुपीस निर्धारित किए हैं। निगोम्बो प्रिजन रायट के बाद ओवरक्राउडिंग घटाने के लिए एडिशनल फैसिलिटीज, हाउस अरेस्ट और ड्रग ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स पर विचार हो रहा है। पहले प्रकाशित 28 डेथ्स का आंकड़ा संडे मॉर्निंग ऑफिशियल रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाए। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी रिपोर्ट्स 74% बढ़कर 30,199 हो गई। HSC एग्जामिनीज ने रिवाइज टाइम टेबल और फ्लड अफेक्टेड एब्सेंटीज के लिए रीटेस्ट्स की मांग की है। अब वेस्ट एशिया। अमेरिका ने ईरान के ब्रिजेस और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स का दावा किया है, जबकि ईरान ने कुवैत में पावर और डीसैलिनेशन फैसिलिटी पर अटैक की बात कही है। यूनाइटेड नेशंस ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। डैमेज और कैजुअल्टीज की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। ईरान ने सीरिया के अल तानफ क्षेत्र में फॉर्मर अमेरिकन बेस के निकट स्ट्राइक का दावा किया। सीरियन मिलिट्री सोर्स के अनुसार हमला बेस पर नहीं लगा और कोई कैजुअल्टी या डैमेज नहीं हुआ। रॉयटर्स स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिपिंग अत्यंत सीमित है। थर्सडे को सिर्फ 3 कमोडिटी वेसल्स गुजरे और लगातार दूसरे दिन कोई वेरी लार्ज क्रूड कैरियर या LNG टैंकर दर्ज नहीं हुआ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूट कुछ सप्ताह में नहीं खुला तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी गंभीर खतरे में पड़ सकती है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान ने हूती से अमेरिकन अटैक्स के ईरानियन पावर नेटवर्क तक बढ़ने की स्थिति में बाब एल मंडेब बंद करने की तैयारी रखने को कहा है। फ्राइडे के अंतिम मार्केट रिपोर्टिंग में ब्रेंट क्रूड करीब $84 और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग $79 प्रति बैरल था। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल की टाइट रिफाइंड प्रोडक्ट सप्लाई ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट और फ्रेट कॉस्ट्स के लिए अलग रिस्क बनी हुई है। वाइडर वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑस्ट्रेलियन सिटीजन फू नुएन को लास वेगस एयरपोर्ट पर अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हिरासत में लिया। अथॉरिटीज के अनुसार मामला वीजा ओवरस्टे से जुड़ा है। अमेरिका के 30 से ज्यादा स्टेट्स में रिकॉर्ड साइक्लोस्पोरा केसेस दर्ज किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ इलनेसेस को टाको बेल रेस्टोरेंट्स में परोसे गए लेटिस से जोड़ा है, लेकिन सभी केसेस का एक ही सोर्स होना स्थापित नहीं हुआ है। अब ऑस्ट्रेलियाई खेल। वॉलबीज पर्थ में इटली के विरुद्ध कोच जो श्मिट के अंतिम टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। फाइनल स्कोर, स्कोरर्स, इंजरीज और डिसिप्लिनरी डिटेल्स संडे मॉर्निंग जोड़े जाएंगे। NRL में कैनबरा राइडर्स ने साउथ सिडनी रैबिटोज को 34-24 से हराया। हडसन यंग को सस्पेक्टेड अकीलीज रप्चर हुआ है, फाइनल डायग्नोसिस बाकी है। न्यूजीलैंड वॉरियर्स ने सेंट जॉर्ज 11 ड्रैगन्स को 2012 से हराया। लेट पेनल्टीज से संबंधित रेफरिंग डिसीजंस पर डिबेट हुई। AFL में फ्रीमैंटल ने पोर्ट एडिलेड को 28 पॉइंट से हराया। कार्ल्टन और कॉलिंगवुड के मुकाबले और वेस्ट कोस्ट और ब्रिस्बेन लायंस के मैच के फाइनल स्कोर्स संडे मॉर्निंग ऑफिशियल AFL रिकॉर्ड से जोड़े जाएंगे। विक्टोरियन गोल्फर लूकस हर्बर्ट ने ब्रिटिश ओपन के दूसरे राउंड में 62 का स्कोर बनाकर मेंस मेजर का लोएस्ट राउंड रिकॉर्ड बराबर किया। इंटरनेशनल स्पोर्ट में इंग्लैंड और फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप थर्ड प्लेस प्लेऑफ खेलेंगे। अर्जेंटीना सोमवार सुबह स्पेन के विरुद्ध फाइनल में उतरेगा। क्रिकेट में इंग्लैंड और इंडिया की ODI सीरीज 1-1 से बराबर है। साइकिलिंग में स्विट्जरलैंड के माउरो श्मिड ने टूर द फ्रांस का स्टेज 13 जीता और तदेज पोगाचर ने येलो जर्सी बनाए रखी। अब ऑस्ट्रेलिया का संक्षिप्त मौसम। सिडनी में अधिकतर ड्राई कंडीशंस और अधिकतम करीब 19 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में धूप और लगभग 22, एडिलेड में ठंडी शुरुआत के बाद 17, पर्थ में पॉसिबल शावर्स के साथ लगभग 19, होबार्ट में बादल और करीब 15 और डार्विन में धूप के साथ अधिकतम लगभग 30 डिग्री रहने का अनुमान है। कैनबरा में सुबह फ्रॉस्ट के बाद अधिकतम लगभग 16 डिग्री रहने का अनुमान है। आज का आत्मिक संदेश। अब समाचारों से अलग आज का संक्षिप्त आत्मिक संदेश। पवित्र बाइबल कहती है,
हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हे स्वर्गीय पिता, इस नए रविवार, जीवन और तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु और पवित्र क्रूस पर उनके द्वारा दिए गए हमारे लिए महान समर्पण के लिए कृतज्ञ हैं। हमारे पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की आशा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे सहायक बनकर हमें सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग पर चला। युद्ध, बीमारी, हिंसा, अन्याय और नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित लोगों की रक्षा कर। लीडर्स को बुद्धि दे और हमें न्याय, दया और करुणा से सेवा करने की सामर्थ्य दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। This is Shalini Patel for Radio Apna Digital Australia News and Radio Naya Jeevan Australia Digital News.